हंडिया। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। ला 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 ला। फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू। ये पूरब से पश्चिम कहे वाह बढ़िया, ये बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। चलो भाई ये ठीक है, ये मैं चलते वक्त फर्रुख को दे दूंगी सौगात में। अच्छा बस वो जो मेरा लाल सा बटुआ है बस उसी के अंदर रख दूंगी ये मैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जीती रहो बेटा, आओ बैठो। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, ये तुम बताओ तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? क्या अरे कोई मत जुकाम हो पूछिए, रहा है क्या? उफ बेहद नज़ला जुकाम, तभी तो मैं आपके पास नहीं आ रही कहीं आपको इन्फेक्शन ना लग जाए। अरे बीवी नहीं ऐसा ना कहो, हम तो उसकी परवाह नहीं करते, तुम हमारे गले जब चाहो लगो। अरे बाजी इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, थैंक यू सो मच। वो जो कुर्ते आप मेरे लाई हैं वो इतने खूबसूरत और वो कलर्स इतने अच्छे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटे शुक्रिया की क्या बात है, ये बताओ तुम्हें मिल गए? मैंने तो रात ही को रहीमन के हाथ भिजवा दिए थे तुम्हारे पास। नहीं नहीं मुझे सब मिल गए, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप चौक की किस दुकान से लाई थी? अरे बेटा चौक से नहीं, मैं तो हुसैनाबाद के कारीगरों की जो वहाँ बस्ती है वहाँ से लाई थी। पर आप वहाँ कहाँ पहुँच गई? अरे बेटा मुझे तो वहाँ जाके बहुत अफसोस हुआ, बेचारे कारीगर कैसी गुर्बत की जिंदगी काट रहे हैं। मतलब ऐसे कैसे होता है बाजी? क्योंकि मुझे जहाँ तक इल्म है ये कारीगर अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं और चिकन का जो काम होता है वो अच्छा खासा महंगा होता है। अरे हटो बेटा, तुम्हें क्या मालूम कि अंदर खाने क्या बात होती है। बेचारे कारीगर मेहनत करते हैं और बीच वाले दुकानदार उसका मुनाफा कमाते हैं। वो तो मेरी जो सहेली है ना छम्मो, वो उसने एक तंजीम कायम करी है। अच्छा। जहाँ बीच वाले लोगों के बगैर कारीगरों को अपना अपना सामान बेच करके मुनाफा कमा सकती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बाजी। अच्छा ये बताओ तुमको ये इत्र कैसा लग रहा है? ये दिखाइए। इसको मैं बाद में बटुए में रख करके फर्रुख को दूंगी जब वो आएंगी तो। बट लाई कहाँ से? बेटा ये मैंने निजामुद्दीन की बस्ती से लिया है, वहाँ एक इत्र की बहुत अच्छी मशहूर दुकान है। चलिए। हाँ। अच्छा बेटा ये बताओ तुमने वो सब सामान मंगा लिया जो फर्रुख ने तुम्हें फोन पे बताया था? सब मंगा लिया, बस उनका इंतजार है, सब मंगा लिया। बल्कि आज मेरी तबीयत ही खराब थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज वो आ रही हैं, मुझे आना जरूरी है। अच्छा तुम ऐसा करो कि वहाँ जाके मेरी हंडिया में अपना सामान जमा लो हांडी में। चलिए ठीक है, वो भी कर लेती हूँ। और आप मुझे क्या बता रही थी? वो बेटा ऐसा है कि गले के लिए तुम थोड़ा सा देखो, अदरक भी है, शहद भी रखा है नीचे अलमारी में, उसको पीस के दोनों को पीस के और उसको धीरे धीरे चाटो। चलिए तो तुम देखना तुम्हारा गला खुल जाएगा। चलिए मैं कोशिश करती हूँ। चलिए चलो। आए लो, मेरा ख्याल है वो आए गई। अरे वाह वाह आ गई, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो बैठो। हाँ अरे महरो ये तुम हो? जी जी है, मैं तो एक मिनट के लिए बिल्कुल सोच में पड़ गई कि ये फर्रुख की उम्र 20-25 साल कैसे घट के कम हो गई। अरे बुआ तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अरे बाजी आपको मालूम नहीं, स्टार बन गई हैं वो। अच्छा? ऑटोग्राफ साइन करती फिरती हैं। आजकल कलकत्ते में फिल्म की शूटिंग के लिए गई हैं, मुझे भेजा है, सारी रेसिपी उन्होंने मुझे समझा दी है, मैं पकाऊंगी। अरे भाई अकेली चली गई, मुझे तो साथ ले जाती। अरे भाई कोई बुढ़ा मेरे साथ भी एक्टिंग करना पसंद कर लेता। बिल्कुल। अच्छा तो चलो इनसे मिलो, ये है मेरी नवासी बानो। हेलो। और ये एक किताब लिख रही हैं मुख्तलिफ खानों की तरकीबों पर, उसी में ये तुम्हारी भी तरकीबें लिखेंगी। माशाअल्लाह। बानो ये महरो हैं फर्रुख की बेटी। आदाब मेहरू आपा।
अब आज हमारी हंडिया का क्या होगा? नहीं क्या कुछ नहीं पकेगा? बाजी, यही तो मैं कह रही हूँ, अम्मी ने मुझे भेजा है, रेसिपी दे दी है, मैं पकाऊंगी। क्या तुम्हें लखनवी खाना पकाना आता है? तुम तो पिछले 30 सालों से बाहर के मुल्कों में रह रही हो। ये तो सही है कि 30 साल से मैं यूरोप में रह रही हूँ, लेकिन वहाँ मैंने खूब गोरों को अपने यहाँ का खाना खिलाया पका। भाई कमाल है, गोरू ने तुम्हारे हाथ का खाना इतने शौक से खा लिया, खूब मिर्चें खिलाई होंगी तुमने उनको। ऐसा वैसा बाजी, तरह तरह की दालें मैं पकाती थी। जब बर्फ गिरती है ना, बहुत सर्दी होती है, तो दाल का सूप तो इतने शौक से खाते हैं ये गोरे। अरे अच्छा मेहरू आपा, अब आप कुछ अपने बारे में बताइए। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने किताबें भी लिखी हैं, रसूल अल्लाह की बायोग्राफी लिखी है, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की बायोग्राफी लिखी है, और निज़ामुद्दीन औलिया की बायोग्राफी लिखी है, सब अंग्रेज़ी ज़ुबान में। अच्छा भाई, अब ये सब बंद करो। बानो, तुम्हें आज खाना पकाने की कोई तरकीब क्या सीखनी है या नहीं? जी बाजी, चलिए आप आ जाइए, क्योंकि आपका सामान बिल्कुल तैयार है इस बावर्ची खाने में, बल्कि मुझे हंडिया कहना चाहिए। चलो भाई मेरो, बहुत हो चुका, अब चल के तुम बाजी, आज की डिश बनाओ। और इनफैक्ट मैं अपनी गद्दी संभालती हूँ, क्योंकि मुझे रेसिपीज लिखनी होती है, तो आप यहाँ पे आइए, तब तक मैं लिखती हूँ सब। चलो चलिए। आई। अब बताओ कि क्या बनाओगी? सो ब्यूटीफुल बाजी, आपका किचन कितना अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत, सो एथनिक, बहुत ही खूबसूरत बाजी। चलो अच्छा, अब शुरू करो। अच्छा तो मेहरू आपा, आपकी पहली रेसिपी कौन सी होगी? इस पर्टिकुलर डिश का नाम है सकपैता। सकपैता, बहुत ही डिफरेंट नाम है। चलो बनाओ। चलिए शुरू करते हैं। पुराने ज़माने में तो प्रेशर कुकर होते नहीं थे, तो हांडी में पकाते थे। तो पहले हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी उड़द की दाल। अच्छा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, शायद आप लोगों को मज़ा आए सुन के। जब हम लोग छोटे थे तो इस तरह की हेल्दी खाना जिसमें साग हो और उड़द की दाल हो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और मुझे याद है कि सकपैता मैंने खाना शुरू किया काफ़ी बड़ी उम्र में। अच्छा। क्योंकि वो इतना काला रंग होता था सकपैता का कि उसको देख के मैं खाना नहीं पसंद करती थी। तुम सोचती हो कि कहीं से खा के मैं खाली ना हो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं बड़ी हुई तो कालेपन को थोड़ा गोरा करने के लिए मैं सकपैते में अरहर की दाल भी डालती हूँ। वाह। तो अरहर और उड़द, और उसके साथ फिर हम हल्दी डालते हैं, उससे भी सफ़ेदी और पीलापन आ जाता है। अच्छा। और फिर नमक तो जाहिर है, हर चीज़ में नमक पड़ता है। और देखिए इसमें प्याज, 3 चम्मच प्याज में उबालते हैं। और तो इसमें ये डाल दिया, अदरक डाली मैंने 1 चम्मच, और लहसुन डाला 1 टीस्पून। ओके। और चीज़ें भी डालेंगे, जैसे ज़ीरे का बघार, प्याज का बघार में डालेंगे, और हींग भी बघार में डालेंगे। तो इसको हम यहाँ पे चढ़ाएंगे। देखिए चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने ये नहीं बताया मेहरू कि ये जी। कितनी लोगे? जी, ये कितनी लोगे? अच्छा, 1 प्याली उड़द की दाल, 1 प्याली अरहर की दाल। जी, ठीक है। और अच्छा, अम्मी को ना बताइएगा कि इसमें मैंने अरहर की दाल डाली है, क्योंकि वो कहती हैं सकपैते में अरहर की दाल पड़ती नहीं है। और मैंने आपको बताया मैं डालने लगी हूँ कि ज़रा रंग उसका उतना काला ना हो। अच्छा। जी। ओके। लेकिन उनको अगर पता चला कि मैंने अरहर की दाल मिलाई है तो वो कहेंगी ये सकपैता हुआ ही नहीं। चलो शर्त यह है कि तुम मजेदार बनाओ। मजेदार, तब तो मैं नहीं कहूंगी। नहीं, और इसका मैं अगर वादा करती हूँ। अच्छा नहीं बनाया और ये फिर भी काला हुआ तो जरूर शिकायत कर दूंगी। नहीं, तो भी मैंने पालक डाली, जी। अब सोया डाली,
और इसको फिर हम कर देते हैं बंद। अच्छा, आजकल के जो ऑर्गेनिक खाना होता है उसमें मिर्च खाने में नहीं पकाते हैं, ताकि जिसको जितनी मिर्च खानी है जब खाना पक जाए वो अपनी प्लेट में डाल ले। भाई ये तो अंग्रेजों के लिए तुम बना रहे हो, हम हिंदुस्तानियों के लिए बनाओ नहीं, ना। अंग्रेजों के लिए इसलिए बना कि हिंदुस्तानियों के लिए इतना मिर्च खाना अच्छी बात नहीं है। भाई तो थोड़ी सी तो डालो मजे के लिए। नहीं तो थोड़ी सी आप अपने प्लेट में डाल लें जितनी आपको चाहिए। सही कह रही हैं। अच्छा, ये ठीक है, तो ये पक रहा, अब हम इस सीटी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब ये दाल हो गई तैयार, 3 सीटी आपने सुनी जी। अब देखिएगा जादू की तरह दाल निकलेगी। अब हम दाल का बघार का इंतज़ाम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा देसी घी 1 चम्मच, देसी घी, प्याज डालें। अच्छा, देसी घी में प्याज डाल दिया आपने, ठीक है। ये अच्छा मोटा ताज़ा चमचा है। जैसे हम वैसे हमारा चमचा। मगर लाल मिर्च से अपने को भी बचाइए और अपने चमचे को। ये बताओ, तुम्हारे मियाँ भी बगैर मिर्चों का खा लेते हैं? बगैर खाना? मिर्चों का। अच्छा भाई, बड़े फर्मा बरदार तुम्हारे जी मियाँ जी, हैं। बहुत ही ओबीडियंट अरे वाह, हस्बैंड जी। कमाल कर दिया मेहरो तुमने तो। अच्छा, अब क्या डाला इसमें? अब जीरा डाला थोड़ा, और जीरे के बाद बिल्कुल आखिर में जब जीरा थोड़ा लाल हो जाएगा तो हींग डाल के हम चूल्हे को बंद कर देंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हो गई हींग तो वो फिर अपने जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब मर जाएंगी। तो ये डाला, अब ये बघार तैयार हो गया। और बानो, तुम सब ये लिख रही हो ना, जी, देख रही हो ना? बानो आप लिख रही हैं? जी जी, मैं लिख रही हूँ। देखिए, ये देखिए दाल कितनी अच्छी लग रही है, और 3 सीटी में इतनी फर्स्ट बहुत क्लास अच्छी बन गई भाई। पक। जी, मैं अभी लाती हूँ आपके लिए। सूरत अच्छा भाई काला मेहरो, रंग भी। ऐसा है जी कि जैसे तुम्हारे अंग्रेजों को पसंद है ना दाल, जी, मुझे भी उसी तरह दाल पसंद है। ये खास तरह से अंग्रेजों जबकि की उनको अलग अलग तरीकों से पकाया गया हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं तो रोजमर्रा खुद भी दाल बनाती हूँ। उसमें कभी पालक डाल लिया, कभी बैगन, कभी लौकी, कभी गोश्त, और खूब मजे से खाया बना के। नहीं, सही कह रही हैं आप। आपको महक आई बघार की? अरे मुझे तो बहुत अच्छी, महक आ रही है, अच्छी। इससे रंग भी बहुत अच्छा है। देखिए क्या दाल है ये। भाई हींग का बघार तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, मैं हींग तो की खुद महक। भी अपने खानों में बहुत ज्यादा हींग का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा मेरू पापा, मैंने पूरी इंग्रेडिएंट्स लिख दी हैं। एक बार दोहराऊंगी, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा अगर कोई गलती हुई हो तो फिर मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। जी। तो आप एक बार सुन लीजिए प्लीज़। 1 कप उड़द दाल, 1 कप अरहर दाल, आधा बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चमचा नमक, 3 बड़े चमचे कटी प्याज, 1 बड़ा चमचा कटी अदरक और लहसुन में थोड़ा सा पानी डालकर कुछ देर पकाएं। आधा किलो पालक और 200 ग्राम कटा हुआ सोया का साग डालकर कुकर में 15 मिनट तक पकाएं। 1 बड़ा चमचा असली घी में 1 बड़ा चमचा कटी प्याज, 1 छोटा चमचा जीरा सुनहरा कर लें और 1 चुटकी हींग डालकर सकपैता को भगार लें और अच्छी तरह मिला लें। चावल का खुश्का या रोटी के साथ पेश करें। फिर हम लोग दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। तो आपकी जो दूसरी रेसिपी है वो कौन सी है? तो बाजी, आपकी इजाज़त हो तो आपके ऊपर आज हम दाल का एक और जाल फेंकें। बताइए मंजूर है कि नहीं? यानी दाल और जाल दोनों। भाई वाह, जवाब बताइए, जल्दी बताइए। हाँ। हम आपको आज दालचा बनाना सिखाते हैं। अच्छा, दालचा। वैसे दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। क्या दाल चावल? दाल चावल नहीं बाजी, अब वो जाल का क्या हुआ? दाल चा या अरे बाजी, आप वो कुछ और कह रही हैं, आप कुछ और सुन रही हैं। चलिए दालचा भूल जाइए, इसको दाल गोश्त भी कहते हैं। हाँ, तो ये ठीक तो है ना। तो ये देखिए 2 चम्मच है पिसी हुई
प्याज, 2 चम्मच है पिसा हुआ लहसुन, लहसुन। 2 बड़ा टेबल स्पून ये चम्मच है अदरक। अदरक, अच्छा, ये है भुना जीरा, हरे धनिया नहीं, सूखे धनिया का पाउडर। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, और ये है ज़ीरे का पाउडर। इसको मैं अलग एक बोल में रख के, और जब तक ये प्याज अदरक का इंतज़ाम करते हैं, इसको हम भिगो देंगे। भिगोने से ये होता है कि धनिया और ज़ीरा, ये ज़रूर बानो आप लिखिएगा अपनी रेसिपी में, जी। धनिया और ज़ीरा फूल जाता है तो बहुत अच्छा उसका मसाला बनता है। तो इसमें हम पानी डाल देते हैं और इसको यहाँ पे भीगने देते हैं। तो ये हो गया। बस इसमें से हमें नमक की और ज़रूरत होगी बाद में। और ये गोश्त है, ये 1 किलो गोश्त में हम 1 कटोरा चने की दाल डालेंगे जो भीगी हुई है। तो ये चने की दाल हुई। हम चढ़ाते हैं हांडी। इसको अब मैं प्रेशर कुकर नहीं कहूँगी, इसको हांडी कहूँगी। जी बिल्कुल। जी। और इसमें आप डालिए, ये रहा घी। तो घी डालेंगे आधा, और इसके अंदर खुशबू के लिए और सेहत के लिए भी ये सब गरम बहुत ही मसाला। अच्छा होता है। तेज पत्ता, दालचीनी, ओके। और बड़ी इलायची, ये हाजमे के लिए सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और पेपरकॉर्न, काली मिर्च, इलायची और लौंग। लौंग, ओके। और फिर इसके बाद ये जो आपने भिगाया था मसाला, ये डाल दीजिए और इसको। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप ये जो लहसुन है, जी। पहले मैंने बताया 2 टीस्पून्स, और 2 टीस्पून 2 चम्मच अदरक, अदरक भी डालिए, और अदरक के साथ 2 चम्मच बड़े बड़े पिसे प्याज के डालिए, और सब इसको भूनिए। ओके। जब ये पानी ख़त्म हो जाए, इसको खूब भूनिए। महक आ रही है बाजी? थोड़ी थोड़ी तो आई है जी, थोड़ी थोड़ी तो आ रही थोड़ी थोड़ी आए अभी अब ये जो गोश्त है इस मसाले में मैं डालूंगी। है। अच्छा, अब अच्छा, ये सब हांडी में हम गोश्त को भून रहे हैं। अच्छा, तो ये भुनेगा। लेकिन जब इसमें बिल्कुल- भी लाल मिर्च नहीं डालोगी तुम? लाल मिर्च के सब खिलाफ हैं। अभी भी होने दो उन्हें खिलाफ। खाना जायके के लिए खाया जाता है या इस तरह से खाया जाता नहीं है? तो अब खाना खाइए, लेकिन अगर लाल मिर्च के बहुत शौकीन हैं तो आप ऊपर से छिड़क लीजिए। चलिए आप छिड़किए, हम तो जब ये पकाएंगे तो मैंने हम तो तब्दीली की है अपनी कुकिंग में। ओके। मेरू आपा, आपने बहुत एक अच्छा काम किया कि आपने तेल का और मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम किया है, क्योंकि यूजुअली यही होता है ना बाजी कि जब खाना बनता है इंडियन घर में, हिंदुस्तानी घर में, तो तेल और मिर्च का इस्तेमाल बेहद होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कुकिंग स्टाइल। थैंक यू तो बानो। अब देखिए आपका गोश्त खूब लाल हो गया है, और जो गोश्त का रंग था वो गायब हो गया है। हर चीज़ सोंधी सोंधी और गोल्डन ब्राउन हो गई है। खुशबू आ रही है, खुशबू मुझे आ अच्छी रही आ है। रही आ रही है खुशबू। अब मैं इसमें दाल डाल दिया, और थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे। जब बिल्कुल सब पानी यहाँ से गायब हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी डाल के, और नमक ना भूलिएगा। अच्छा, वैसे नमक मैंने भी- देखा मेहरो कि तुम्हारे खाने में मैंने देखा अभी कि बहुत कम घी का इस्तेमाल किया है। मैं घी समझती का- हूँ बहुत अच्छी बात है ये। घी का इस्तेमाल कम है। तो लोग बहुत समझते अच्छी हैं कि बात है। जितना मिर्ची छोंकेंगे, जितनी मसाले छोंकेंगे, मज़ा उसका बेहतर होगा। लेकिन
ये सही नहीं है। तुमने वो बात सुनी है जी। कि खाना बना घी से नाम बड़ी बहू का। आपको खुशबू से कैसा लग रहा है ये? मुझे तो जब खाऊंगी भाई तब पता चलेगा अच्छा, कैसा ठीक लग है। रहा है, अभी से कैसे बता अच्छा, ये डाल दिया मैंने नमक, और अरे तो इसमें वाह, हम डालते हैं तुम थोड़ा रूह ना सा खाओ पानी। अपनी। अच्छा, थोड़ा सा पानी, अच्छा अब ये बताओ ये कितनी देर में पकेगा? 3 सीटी जब बोल चुकेगा कुकर तो वो बोल तैयार। चुकेगी। जी, अब जी। ऐसा है कि तुम मेरे घर में आया करोगी और मेरी हंडिया में खाना बनाओगी तो मैं तुम्हारी उर्दू बहुत बहुत बस अच्छी बस कर बस दूंगी। बस बस ये तो फिर मुझे तुम्हें कोई इंतजार है। मुश्किल नहीं होगी। थोड़ी सी खराब हो गई, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, रस जंक लग गया है अपनी नहीं, वो ज़बान जंग पे। छुड़ा दिया जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैं आपको दालचा खिलाऊंगी और आप मुझे उर्दू सिखाइएगा। ठीक है। अच्छा बाजी, देखिए इसकी 3 सीटी सीटियां बज हो गई। अब ये अपने आप पक गया। इसको हम छोड़ देंगे कि ठंडा हो, और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बघार की तैयारी करेंगे। बघार में क्या क्या डालेंगे बताइए? बताइए, पहले हमने आपको बताया था, याद है? बिल्कुल जरा सा देसी घी, बिल्कुल देसी घी, जरा सा मक्खी चूस की तरह। बस, बिल्कुल जी। और अब इसमें और बताइए जी। जीरा। जीरा, अब और आप डालेंगे बताइए इसको। इसमें हरी ये देखिए मिर्चें। आपकी मनपसंद चीज हरी बताइए। मिर्चें। अब इनको लाल कर लिया। ये देखिए कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, अब ये बहुत अच्छा। हो गया ठंडा, इसको हम खोल दे रहे हैं। अब आप तो कुछ तारीफ कर ही नहीं रही हैं खुशबू भाई की। जब तक खाएंगे नहीं खुशबू की कैसे तारीफ तारीफ करिए। करेंगे? बाजी 1 मिनट सब्र करिए, चुप तो रहिए थोड़ा सा। क्या बात है। जरा मैं और भी आप तो देखूं कह रही जरा। थी इतनी जल्दी गोश्त नहीं गलेगा, बिल्कुल हलवा रुई की हो तरह। गया? रुई नहीं, हलवा नहीं आपको हुआ। बड़ा दिख रहा है दूर से हलवा हो सब गया। खड़ा खड़ा है। जब हलवा बनाया नहीं तो हलवा कैसे होगा? अब देखिए इसमें ये वाह, ऊपर से क्या बघार। बात है। अच्छा, बाजी आ रहा है ना मुंह में पानी। अच्छा। चलिए, मेरी ये भी रेसिपी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। एक बार दोहरा देती हूँ, आप बताइएगा अगर सब कुछ सही लिखा है कि नहीं। 1 प्याली पानी में 2-2 बड़े चमचे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और आधा बड़ा चमचा हल्दी पाउडर का मुरक्कब बनाएं। 1 बड़ा चमचा घी प्रेशर कुकर में डालें। उसमें 2 या 3 तेज पत्ते, 1 साबुत दालचीनी, 2 या 3 मोटी इलायचियाँ, 5 या 6 काली मिर्चें, 5 या 6 छोटी इलायचियाँ और 5 या 6 लौंगे डालें। मसालों का मुरक्कब 2-2 बड़े चमचे पिसा लहसुन, अदरक और प्याज को डालकर चलाएं। 1 किलो गोश्त डालकर अच्छी तरह भून लें। रात भर भीगी हुई 1 कप चने की दाल और 1 छोटा चमचा नमक और पानी डालकर 15 मिनट पकाएं। 1 बड़े चमचे घी में आधा बड़ा चमचा जीरा, 3 हरी मिर्चें सुनहरी तल के दालचा को भगार लें। हरी मिर्चों से सजाकर पेश करें। अच्छा बाजी, बताइए ये जो दालचा मैंने बनाया ये ठीक है ना? इसमें कोई कमी तो नहीं है? आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहती हैं? अरे नहीं नहीं मेरू आपा, आप प्लीज़ अपनी रेसिपी बताइए, बाजी को रहने दीजिए। बाजी की रेसिपीज कुछ और ही होती हैं। अच्छा, ये बात है। हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊं। तुम ये ना भूलो बानो कि ये जो आज तुम किताब लिख रही हो ये मेरी बदौलत लिख रही हो। अरे बाजी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई किताब लिख ही रही हूँ आपकी बदौलत। आप तो बस खामखा बुरा मान जाती हैं। चलो अब बाजी का मूड हम ठीक करते हैं, क्या ख्याल है बानो? बाजी के लिए कुछ मीठा हो जाए। चलिए, तो हम अब बाजी के लिए बनाते हैं फिरनी। ओफो, फिरनी बाजी की सबसे बहुत फेवरेट है इनफैक्ट। अरे बीबी, कहीं उसमें चीनी के बजाय नमक तो नहीं डाल दोगी? नहीं, बिल्कुल नमक नहीं डालेंगे। आपको खुश करना है, मीठी मीठी
चीज़ें आपके सामने हाजिर करनी है। तो ये है फिरनी। Okay. फिरनी बनती है दूध फुल क्रीम दूध। और ये देखिए 1 प्याली मोटा चावल, और ये है एक ही प्याली, इतना ही तादाद मोटे चावल का पिसा हुआ चावल। हमने पाउडर बनाया घर में। कितना दूध है? और दूध है 1 किलो और शक्कर है 1 प्याली। वाह। तो शुरू करें? जी शुरू कीजिए। ये 1 किलो दूध, इसमें हल्की आंच पे, और इस पे ये चावल, तो इसलिए इसको आप मुस्तकिल चलाती रहिए जब तक ये चावल फूल ना जाए, पक ना जाए, और ज़रा सा चखिए। और गल ना जब जाए। उसके दाने बिल्कुल गाढ़े हो जाएं, तब आप इसको आग बंद कर दीजिए। आग बंद करके ये जो शक्कर है, शक्कर का प्याला इसमें डाल दीजिए 1 कप। और इसको बंद कर दीजिए। ओके। अरे ये तो बहुत जल्दी तैयार हो गई। अब इनको सकोरों में डाल दें। हाँ जी। बाजी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब ये देखिए, इसको हम गार्निश करेंगे। अच्छा, क्या क्या डाल रही हो? इलायची डालेंगे। चलिए, मेरी ये भी रेसिपी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। एक बार दोहरा देती हूँ, आप बताइएगा अगर सब कुछ सही लिखा है कि नहीं। आधा किलो फुल क्रीम दूध को हल्की आंच पर पकाएं। 1 कप चावल का आटा डालें और बराबर चलाते रहें जब तक दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। 1 कप शक्कर मिलाकर उसे घुला लें। सकोरों में डालें। ऊपर से छोटी इलायची का पाउडर छिड़ककर ठंडी होने पर पेश करें। तो चलिए, अब मैंने ये रेसिपी कंप्लीट करी है आपकी, और तीनों रेसिपीज हो गई हैं इनफैक्ट। तो बताइए कब खाना चाहेंगी? मेहरो जी मैं यहाँ इतनी देर से भूखी बैठी हूँ, पहले मुझे तो पूछ लो बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल। लेके आओ खीर, और ये जो तुमने इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी बिल्कुल बनाई फौरन हैं। आ रही है। अरे मेनू पापा, प्लीज़ रहने दीजिए, मैं किचन साफ़ कर लूँगी। बस आप मेरी एक छोटी सी मदद करिए कि बाजी को कुछ खाने के लिए दे दीजिए, उनको बेहद भूख लग रही है। मैं बस 2 मिनट में आई। थैंक यू। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। ला 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 ला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, ये भी पास हो गया। बहुत बढ़िया। ये कोशिशों में रिवायत का तड़का, ये खाने में